तो चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे जो हमारे काके की थोड़ी सी चीज़ें बच गई थी और फिर चलेंगे हम यूनिवर्सिटी की तरफ। ये हमने काके की मिठाई के डब्बे प्रिंट करवाए थे, लेकिन इन्होंने हमें बड़ा ही ख़वार किया। बड़ा ही इंतज़ार करने के बाद आज वो डब्बे आए, तो फिर हमने बस उनको बैठ के फ़ौरन से बनाना शुरू किया। ऑलमोस्ट 100 पीसेस या उससे भी कुछ ज़्यादा ही थे। इसमें हमने 3 साइज़ प्रिंट करवाए थे, जिसमें हमारे पास सबसे छोटा साइज़ पता नहीं कौन सा साइज़ था। उसके बाद हमारे पास हाफ़ केजी वाला था और फिर 1 केजी वाला था। पहले मुझे टेंशन लगी हुई थी कि डब्बे आएंगे कब। जब डब्बे आ गए तो मुझे टेंशन लगी ये पूरे होंगे कि नहीं होंगे। खैर फिर जब सारे डब्बे हमने जोड़ लिए तो उसमें मिठाई भरी और फिर अब वक्त आ गया था उसको बांटने का। तो फिर हमने बॉक्सेस रखना शुरू किए और बांटना शुरू कर दिया। बॉक्सेस के ऊपर हमने अपने बेबी का नाम वगैरह प्रिंट करवाया था। फिर इतनी मेहनत के बाद हम थक गए तो हम गोलगप्पे खाने चले गए, लेकिन हमारी सड़क पे खड़े होकर गोलगप्पे खाने की ख्वाहिश ही रह गई। और भाई ने ला के हमें 7 पर्दों के बीच में बिठा दिया। और चूंकि हम उनके आखिरी कस्टमर थे तो उनके पास जितने गोलगप्पे बच गए थे उन्होंने सारे हमें ही डाल दिए। बहरहाल वो बहुत टेस्टी थे। अब चलते हैं जी यूनिवर्सिटी की तरफ। सारी छुट्टियां याशी करने के बाद आज हमने वापस यूनिवर्सिटी जाना था, और हमेशा की तरह बस ने हमें आज भी जलील किया। घंटा खड़े होने के बाद बस आई। इन्होंने हमें धुंध की वजह से छुट्टियां दी थी, तो दोबारा धुंध देख के मेरे दिल में उम्मीद जागी कि क्या पता हमें दोबारा छुट्टियां हो ही जाएं। लेकिन अब इंसान की हर ख्वाहिश तो नहीं पूरी हो सकती। खैर हम ठहरते ठहरते यूनिवर्सिटी पहुंच ही गए। छुट्टियों में हमने टीचर्स को नहीं बुलाया था, तो फिर आज वो हमें नहीं बुला रहे थे, तो हम चले गए फाउंडेशन में देखने के वो लोग क्या करें। जब हम फाउंडेशन में पहुंचे तो उनकी बड़ी बड़ी क्यूट सी असाइनमेंट्स चल रही थी, तो हमने कहा चलो जी देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। फिर हमने देखा तो उन सब ने फूड स्कल्पचर्स बनाए हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे वो। और मटेरियल देख के पता नहीं चल रहा था कि इन्होंने कौन सा यूज़ किया होगा। हर बच्चे का ही अपनी जगह बहुत अच्छा था। ये वाला मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, बहुत ही क्यूट लग रहा था वो केक। हर बच्चे का डिफरेंट आइडिया था, यूनिक था, मेहनत भी की हुई थी बच्चों ने। फिर हमने कहा मज़ीद बच्चों को तंग ना किया जाए, और फिर हम वहाँ से निकल गए। घूम फिर के हम अपनी क्लास में ही वापस आ गए थे। फिर हम क्लास में आए तो हमारी जो मेजर्स की असाइनमेंट थी फाइनल्स की, उसके लिए हमें इलस्ट्रेशन सीखनी थी। तो जो हमारी क्लास की मास्टर बाजी है ना इलस्ट्रेशन में, वो हमें यहाँ पे सिखा रही थी। उसकी तो दर दर उंगलियाँ चल रही थी और हमें समझ नहीं आ रहा था हम किधर देखें, इधर देखें उधर देखें। खैर उसने बड़े सब्र तहम्मुल से बहुत अच्छे से हमें समझाया। फिर हम टेक्सटाइल वालों की क्लास में आए तो उनकी हमेशा की तरह मजदूरी ही चल रही थी। हर बच्चा अपनी असाइनमेंट को ही रोने लगा हुआ था। उनकी क्लास में जाके एहसास होता है कि नहीं, हम कम्युनिकेशन डिज़ाइन में ही ठीक है। यहाँ पे फातिमा अपना जर्नल लाई हुई थी, तो जवाद भाई उससे पूछ रहे थे कि लड़कियों के किस किस्म के शौक होते हैं। वो सोच रहा था कि आखिर इसका फ़ायदा क्या। अब उसे कौन समझाता, हर चीज़ फ़ायदे के लिए नहीं की जाती भाई। यहाँ पे बच्चों की असाइनमेंट डिस्प्ले हुई हुई थी, तो हमेशा की तरह मेला लगा हुआ था। इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है।